चलिए, पिछले वीडियो में सीखे थे हमने स्क्वायर यानी वर्ग निकालना, अब घन निकालना सीखेंगे। चलिए, ट्रिक नंबर 1 है। तो क्या है, अगर मान लीजिए संख्या 21 का क्यू दिया है निकालने के लिए, तो क्या करना होगा हमको। देखिए, 1 का क्यू पहले निकालना होगा, तो 1 का क्यू 3 अंक में लिखेंगे। 1 का वर्ग 1 का क्यू 1 होगा और इसमें 3 अंक मिले तो पीछे 3 जीरो लगाते हैं। ठीक है, 1 का क्यू लिख दिए, इधर 2 का क्यू लिख दिए, तो 2 का हो गया 8। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि ये जो 21 है ना, 21, अब इसमें एक बार 2 से, एक बार 1 से, और ये ऊपर वाला जो पावर है उसका एक बार 3 से, ऐसे करना है गुना। तो 21 से कम 21, 21 दूनी ना 42, तो इस गुना कैसे करना है हमको, 3 दूना 6, 21 छक 26 से, तो 21 गुना 6 होगा, तो 21 छक 26 से, और एक अंक बाद इसको लिखना है। तो क्या हो गया, एक अंक छोड़ के लिखेंगे तो 126 हो गया, इसको जोड़ लेंगे अब। तो 1, 6 की 6, 2 की 2, 8 1 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 92 61। बात नहीं समझ में आई होगी, फिर से समझे। देखिए, 21 का क्यू है, ठीक है, तो इसको पहले 1 का हमको क्यू 3 अंक में लिखना है। हमको 3 अंक में लिखे तो 1 लिखना है जिसका वैल्यू 1 ही रहे। 1 का क्यू 1 होता है, तो 3 अंक में कैसे लिखेंगे, पीछे जीरो डबल कर देंगे तो 3 अंक हो गया। ठीक है, अब 2 का क्यू कर लिए, दोनों को सटा के लिख लिए। ठीक है, सटा के हमने लिख लिया तो 8001 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस 21 को क्या करना है कि तोड़ना है। 21 ये एक बार इससे, फिर इससे इकाई अंक से गुना 21 में, फिर दहाई अंक से गुना, फिर पावर का जो है ना उससे गुना। ठीक है, कर लिया, तो 3 दूना 6, 21 छक 26 है ना, तो 126 हो गया। और दोनों को अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने से पहले क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के इसको लिखेंगे, जैसे गुना में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो 1 की 1, 6 की 6, 2 की 2, 8 1 9, 92 61। बात आ गई समझ में। इसी तरह से 98 का, ये चलिए निकालते हैं क्यू। तो क्या करेंगे हम, 98 का क्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 512, और 9 का क्यू निकालेंगे, 3 अंक में है, देखिए 1 2 3, 512 3 अंक में हो गया। 8 का क्यू करेंगे तो 9 का उसी तरह से 3 अंक में हो जाएगा, तो 729। ये 3 अंक में हो या ना हो, ये मतलब दहाई वाला 3 अंक में हो या ना हो, मिले या ना मिले, लेकिन इकाई अंक हमको 3 अंक में लिखना है। तो 3 अंक में लिख लिया है, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद 3 अंक हो जा रहा है। अगर 3 अंक इकाई वाला नहीं हो रहा तो इसको जीरो लगाकर हम 3 अंक कर लेंगे। ठीक है, तो ये लिख लिया, दोनों को सटा के हमने लिख लिया, तो हो गया 7,29,512 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी 98 को, ये 98 जो हो गया ना, एक बार दहाई अंक से, फिर इकाई अंक से गुना करेंगे, फिर पावर से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, अब गुना कैसे करेंगे हम, पहाड़ा याद होना चाहिए। तो पहाड़ा क्या करेंगे, कम से कम वाले पहाड़ा से गुना करेंगे। 38 का 24, अगर हम 9 8 72 करते हैं तो 72 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते आप सोचिएगा 72 का पहाड़ा याद नहीं, तो 38 का 24, और इसको इससे गुना कर लिए, इसको इससे गुना कर लिया। ठीक है, तो 24 नवा 38 का 24 और 24 नवा 216, तो 216 यहाँ लिख लिया, और 98 से गुना कर लिए। तो 98 से, तो एक बार 8 से गुना किया 216 में, तो हमको 1728 मिल गया। हाँ, अब 9 से गुना किया तो 1944 मिल गया। जैसे 9 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 21 नवा 89 से ना 189 या 5 194 हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, हाँ 1 मिल जाएगा और 2 मिल जाएगा। अब इसको इस प्रकार लिखेंगे, एक अंक छोड़ के, जिस तरह से इसमें लिखा था हमने, एक अंक छोड़ के ना, जैसे गुना करने के बाद जैसे यहाँ पे मिला था ना, इसी प्रक्रिया से इसको लिख लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, तो 2 उतर जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10 11 की 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4 ना, और 7 2 9। बात समझ में आई होगी। 28 का 98 का क्यू है, तो 8 का क्यू लिख लेना है, फिर 9 का क्यू लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है कि 98 जो है ना, 98 एक बार दहाई अंक से, एक बार इकाई अंक से, एक बार क्यू से गुना करके हमको जो अंक प्राप्त होगा, तो हमको ये अंक प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से अंक प्राप्त होगा। और क्या करना है, जो अंक प्राप्त हुआ ना, एक अंक छोड़ के जो हमने क्यू निकाला है, इकाई और दहाई का जो 6 अंक प्राप्त हुआ,
तो उस एक अंक छोड़ के हमको इधर बाईं की ओर भागना है, ठीक है, और उसके बाद जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो ये आपको अंक प्राप्त होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 2, अगर आपको 21 का क्यू मिल गया तो क्या करना है, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में स्क्वायर निकालने का तरीका बताया था कि अगर 21 का मिल गया तो इसमें दहाई अंक से पहले क्या करना है, 21 में एक इकाई अंक जोड़ के और दहाई अंक वाले से पूरे में गुना कर लेना है। तो देखिए 21 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 ना। पहले स्क्वायर का निकालेंगे, क्यू का पहले एक बार में नहीं निकालेंगे, पहले स्क्वायर प्राप्त करेंगे, उसके बाद क्यू निकालने के लिए 21 से यहाँ पे गुना कर लें। तो पहले स्क्वायर का निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो 21 एक 22, ठीक है, अब 22 दूनी 44, ठीक है। और एक का क्यू सीधे रख देते तो वो 2 अंक में होना चाहिए था हमको, तो 1 0 लगा दिए, ठीक है, 1 0 लगा दिए। तो स्क्वायर है तो 2 अंक और क्यू है तो 3 अंक, ठीक है। तो हम अभी स्क्वायर प्राप्त कर रहे हैं। आप सोचिए यहाँ क्यू है तो क्यों निकाल रहे हैं, 2 अंक क्यों निकाल रहे हैं, पहले हम स्क्वायर प्राप्त करें, इसके बाद हम 21 से गुना करेंगे। जैसे 21 गुना 21 लिखते हैं ना, तो पहले स्क्वायर वाले का प्राप्त कर रहे हैं, 21 गुना 21 का प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो 21 एक 22, 22 दूनी 44, ठीक है, और एक का स्क्वायर होता तो पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो ठीक है, इसमें एक अंक छोड़ के लिखे तो हमने 1 की 1 हो गया, 4 की 4, 4 की 4, तो 441 हो गया। 21 से कैसे 441 हो जाता है और उसमें 21 से गुना कर लेंगे। तो 21 से गुना करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 92 61। तो ये 21 से गुना क्यों किया हमने, क्योंकि 2 ही बार का हमने निकाला था 441, ठीक है, और 21 से गुना कर लिए 441 में, तो हमको 92 61 प्राप्त हो गया। ये तो दूसरा ट्रिक हो गया। चलिए आगे बात अगर नहीं समझ में, इसमें इस तरह से क्यों निकाल रही है, क्योंकि 50 के करीब नहीं है, इसलिए उस तरह से नहीं निकाल रहे हैं। 50 के करीब रहता, 50 से कम रहता, 50 से ज्यादा रहता, 50 के करीब, तो ये ट्रिक हम इसको नहीं अपनाते, 50 से ट्रिक वाला हम उस ट्रिक को अपना लेते। लेकिन अभी 50 के करीब नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है कि 21 में इकाई अंक जो है जोड़ के, तो 21 एक 22 और 22 दूनी 44 कर लिया, और एक का क्यू था, एक का स्क्वायर था, तो एक का स्क्वायर हमने निकाल लिया, ठीक है। एक अंक छोड़ के हमने लिखा 44, ठीक, 1 की 1, 4 की 4, 441 हो गया। 21 के साथ 441 होता है, वो हमने स्क्वायर का निकाला था 441। अब 21 से एक बार और गुना कर लें तो क्या हो जाएगा, क्यू का निकल जाएगा। तो ये हमने क्यू का प्राप्त कर लिया 92 61। आगे हुई बात समझ में। चलिए अगर ये नहीं समझ, दूसरा समझते हैं। देखिए ये 24 से, तो पहले हम स्क्वायर का निकालेंगे, उसके बाद क्यू। जैसे 24 गुना 24 गुना 24 होता है ना, तो 24 गुना 24 का निकाले, यानी 24 स्क्वायर का निकाल रहे हैं हम। तो देखिए 24 है, इसमें इकाई अंक जोड़ लिया तो 24 4 28, 28 का पहाड़ा याद है तो 28 दूनी 56, ठीक है। और चर्चा का 16, तो ये 2 अंक प्राप्त हो गया, क्योंकि स्क्वायर निकाला तो 2 अंक में हमको चाहिए, क्यू रहता तो 3 अंक में चाहिए था। तो पहले चर्चा का 16 निकाल लिया हमने ना, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 हो गया। और एक अंक छोड़ के हमने लिखा 28 दूनी 56, तो 6 की 6, 6 एक 7 है ना, और 5 उतर गए तो 576 में 24 24 576 होता है, उसमें 24 से गुना कर लिए तो 2 बार का 576 निकल गया, और तीसरा बार 24 से गुना कर लेंगे तो क्यू का निकल जाएगा। तो 24 का पहाड़ा पड़ेगा तो 24 छक 44 से, 24 7 68 से, और 24 5 20 से, ठीक है। और गुना को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, जो प्राप्त हुआ हम उसको जोड़ लिया। 4 के 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7 1 8 हासिल 8 हो गया, 2 1 3 1 की 1, तो ये आपका क्यू प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी तरह से 46 में अब आ जाइए, देखिए ये 50 के करीब है, तो 50 के करीब है तो कितना करीब है, तो 4 कम है 50 से, तो चर्चा का 16 2 अंक में प्राप्त कर लिया। पहले स्क्वायर का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 16 हो गया, 2 अंक में प्राप्त कर लिया, है ना। और 25 में माइनस करना है हमको 4, तो 21 हो जाएगा, दोनों को सटा के लिख लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि, तो स्क्वायर का हमने निकाला, अब ये हो गया 46 से गुना करें तो क्यू का निकल जाएगा, तो 46 से गुना करेंगे तो देखिए 6 6 1 36 ना। अगर ऐसे नहीं निकाला तो इसको 2 भाग में ले लीजिए, 16 और 21 ले लीजिए, तो 16 छक्का 96, ठीक है, आए 21 छक 26 से, इस तरह से लिख लिया। पहाड़ा अगर याद है तो दिमाग लगेगा, ठीक है। अब 16 16 चौके 64, ठीक है, 2 अंक ले लिया हमने, 16 चौके 64, हाँ, 21 चौक 84, ठीक है, एक अंक छोड़ के हमने लिख लिया। तो 6 की 6 उतर गया, 9 4 13 3 हासिल 1, 6 4 12 1 13 3 हासिल 1, 4 2 6 1 7 8 1 9, ये क्यू निकल गया आपका, ठीक है। अब आज ये 50 से अगर अधिक होता है, तो 50 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, तो 6 6 का 36, 2 अंक में लिखना है, 36 मिल भी गया, 2 अंक हमको 2 अंक बनाने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिक 36 मिल गया 2 अंक, ठीक है। अब ये 25 में 5 जोड़ना है, 5 अधिक है 6 अधिक है, तो 25 6 31, तो ये 4 अंक हमको मिल गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये स्क्वायर निकला था, इसमें 56 से गुना करेंगे, तो 56 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे,
6 एक 36, इसको 2 अंक ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 हासिल था, तो तिरछा का 78, 79 80 81 हो गया, ठीक है। 36 18, इस तरह से लिख लिया हमने। जल्दी से गुना करने के लिए हमने 13 ले लिया, ठीक है। अब 5 6 30 की 0 हासिल 3, फिर 13 5 65, 3 68, 3 5 15, इस तरह से लिख लिया हमने। तो अब इसको क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के हमने इसको लिखा है, तो अब इसको जोड़ लेंगे। तो 6 की 6, 1 की 1, 8 16 6 हासिल 1, 8 14 1 15 5 हासिल 1, 5 1 6, 1 हासिल 7 हो गया 7, 1 की 1 हो। तो ये हो गया आपका 56 का क्यू। 56 का क्यू निकल गया। अब आइए अगर 98 का क्यू रहता, अब 100 के नजदीक वाला आइए। तो 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का पहले स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, उसके बाद 98 से गुना कर लेंगे तो क्यू का निकल जाएगा। तो 100 से कितना करीब है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कर लिया, तो 2 भाग में 2 अंक पे प्राप्त कर लिया हमने। तो 0 4 लिख लिया, 2 दूनी का 4, और 100 में कितना माइनस कर लेंगे, 2 माइनस कर लेंगे, सॉरी 98 में 2 माइनस कर लिया हमने, तो क्या हो गया 96। तो 96 0 4 हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। इसमें क्या करें, 98 से हमने गुना कर लिया, तो ये क्यू का प्राप्त हो जाएगा। तो 98 से गुना करिए, तो 8 4 का 32, 6 8 8 6 का 48 के 8 हासिल 4, ठीक है। 9 8 72 4 76, ठीक है। 8 से गुना किया 9 से, 9 4 का 36, 9 6 का 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86, इसको जोड़ लिया 2 6 3 9, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 4 10 11 की 1 हासिल 1, 7 6 13, 1 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9। ये हमारा 89 का क्यू प्राप्त हो गया, ठीक है। पहली बार में एक बार स्क्वायर निकाल लिया हमने, 98 से गुना कर लिया, हमको क्यू प्राप्त हो गया। अब आइए अगर 100 से ज्यादा रहता तो क्या हो गया, कितना ज्यादा है, तो 113 का क्यू निकालते हैं। 13 ज्यादा है तो 13 69 से, ठीक है। 169 हमने 13 का क्यू निकाल लिया, ठीक है। 13 का स्क्वायर निकाल लिया, सॉरी। तो 13 का स्क्वायर निकाला 13 69 से, ठीक है। तो हमको 3 अंक चाहिए, तो 3 अंक प्राप्त हो गया हमको, क्योंकि क्यू है, ठीक, सॉरी स्क्वायर है, तो 3 अंक आ गया। हमको 3 अंक चाहिए, नहीं चाहिए, 2 ही अंक चाहिए। तो क्या करना है, एक अंक को चढ़ा के लिख लेना है, किस पे, जो अगला हमें प्राप्त होगा। तो 13 69 से लिख लिया हमने, और उसको चढ़ा के लिख लिया, किसको, तो हम 126 है, तो इसको जोड़ लिया 13 100 में, सॉरी जितना कम था तो इसमें उतना घटा लिया। 100 से 2 कम था तो 98 में और 2 कम कर लिया तो 96 हो गया। अब इसी तरह से जितना ज्यादा है तो उतना में उतना जोड़ लेंगे। तो 113 में 13 जोड़े तो 126 प्राप्त हो गया। एक अंक पे चढ़ा लिए, क्योंकि हमको 2 ही अंक चाहिए था, ठीक है। तो 2 अंक मिल गया, तो 1 अंक चढ़ा लिया हमने। तो जोड़े तो कितना हो गया, 9 की 9, ठीक है, 6 की 6, 6 1 7, 2 की 2, इतना हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 113 से गुना कर लेंगे, क्योंकि 113 का स्क्वायर प्राप्त हुआ हमें ये, ठीक है। तो 113 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा इतना, गुना करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इतना तो करना होगा भाई, गुना तो करना होगा, ठीक है। अब ये अनुपात के तहत हम लोग क्यूब कैसे निकालते हैं। अब देखिए 21 का क्यूब है ना, तो इसको मान लीजिए 2:1, इसको 4 खंड बनाना है, ठीक है। 4 खंड बनाना है, एक तरफ 2:1 लिखना, दूसरी तरफ 2:1 लिख लिए, ठीक है। अब इकाई वाले स्थान को पहले क्यू इधर लिखना है, तो 2:1 के रूप में लिखना है। तो 2 का क्यू लिख लिया हमने, तो 2 का क्यू हो गया 8, ठीक है। और 3 का क्यू इधर लिख लिए, तो हो गया, सॉरी 1 का क्यू लिख लिए, तो हमको मिल गया 1। अब क्या करना है, देखिए ये हो गया 2। हमको इस अनुपात को निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले 1 का अनुपात निकालना होता है। 2 में 8 में 2 से 4 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो हमको 4 प्राप्त हो गया 1 निकालने के लिए, और 1 में 4 से गुना करें तो हमको 4 मिल गया, ठीक है। अगर 1 है, ठीक है, तो ये दुगना चाहिए हमको, अनुपात दुगना है इससे, तो ठीक है 1 है यहाँ हमको, तो यहाँ 2 मिल गया, ऑटोमेटिक 2 भर लेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसका दुगना हमको करके यहाँ पे लिखना है इसी के खाने में। तो 4 दूना 8, और इसका दुगना हमको लिखना है, इसका दुगना 4 दूना 2 दूना 4, और इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 4 2 6, और इसको क्या करना है, इकाई वाला स्थान को पहले उतार लेंगे 1, ठीक है, और 4 2 6, ठीक है, और 8 4 12 के 2 हासिल 1, हासिल हो गया, हासिल भाग के आ गया इसमें 8 1 9, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 46 का निकालते हैं क्यों, तो देखिए 4:6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 2 3 6, तो अब 2:3 के रूप में हमको लिखना है। तो 2:3 के रूप में लिख लिया, 4 खाना बना लिया हमने, ठीक है। तो दहाई वाले का इधर, ठीक है, 6 चौका 16, 16 चौका 64,
क्यू निकली, 4 का क्यू लिख लिया, अब इधर 6 का क्यू लिख लिया तो 216 हो गया। अब क्या करना होगा हमको, अब 3 अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ये 64 है तो 2 से भाग दे लेंगे, ठीक है। इसमें तो कितना हो जाएगा 232, तो 1 का हो गया 32, तो 3 का कितना हो जाएगा 32 या 96 हो जाएगा। इसी तरह से 216 है तो इसमें 1 का पहले निकाल गया, 3 7 21 है ना, भाग दे के 1 का निकाल, भाग देंगे तो 1 का निकल जाएगा ना, तो पहले भाग देना हो किस से, तो 3 से भाग देंगे ना, 3 गुना है ना इसका, क्यू है ना इसका, तो 1 का निकालने के लिए 3 से भाग दे दिया, 3 7 21, 3 दूनी 6 यानी 72 हमको प्राप्त हो गया। तो हमको चाहिए दुगुना, तो 72 दूना कितना हो गया 144, 2 दूनी का 4 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसका दुगुना हमको यहाँ करना है, इसका दुगुना 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 दूनी 2, ठीक है, 6 दूनी 12 के 2, इसका दुगुना इसमें कर लिया और इन दोनों को साथ में जोड़ लिया हमने, ठीक है, इन दोनों को साथ में जोड़ लिया और इन दोनों को साथ में जोड़ लिया, तो इनको जोड़े तो कितना हो गया 432 और इनको जोड़े तो 288। अब हमको क्या करना है, इस बात को समझना है, इसमें क्या करना है कि हमको 3 अंक है ना, तो हमको 1 अंक लिखना है, ठीक है, और ये 2 है क्या 21, 21 हासिल चलाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 की 0 है ना, 6 यहाँ लिख लेते दिखिएगा है ना, चलिए 6 यहाँ पे लिख लिया हमने और 21 को क्या हासिल ले लिया, तो 8 2 10 1 11 ना, 11 की 1, ठीक है, हासिल 1, ठीक है, और सॉरी उधर हम गलत जोड़ लिया, ठीक है, 6 की 6 21 यहाँ पे लिख लिया। अब इसको नहीं जोड़ा, अब ये जो प्राप्त हो ना इसमें जोड़ना है, ठीक है, तो 6 हो गया, इसको 21 यहाँ लिख लिया तो 2 1 3, ठीक है। अब क्या करना है, एक ही अंक हमको लिखना है। अब ये जो जोड़ेंगे ना, ये 2 1 3 लिख लिया ना, अब इसको जोड़े 3 2 5, तो 5 को यहाँ लिखेंगे हम और 4 की 4 यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि हमको इसमें जोड़ने के बाद एक ही अंक लेना है, इसमें जो जोड़ प्राप्त करेंगे इसमें एक ही अंक लेना है, बाकी अंक बोरो में चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 की 3 हासिल 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको इस वाले में लेके जाना है, तो हासिल 1 हो गया, 8 4 12 1 13 की 3 हासिल 1 और क्या हो गया 2 1 3, इसमें लेके हमको चले जाना है, यानी इसका जो हासिल हमको इसमें से एक ही अंक लेना है, इसमें से भी एक ही अंक लेना है, इसमें एक अंक लेके बाकी का बोरो इसमें घुसेड़ देना है और इससे एक अंक लेके बाकी बोरो बाकी जो हासिल बचता है इसमें चौथे वाले में घुसेड़ देना है, ठीक है। तो चौथे वाले में डाल दिया हमने, तो 4 3 7 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा, ये हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। जोड़ के आप देख सकते हैं 6 की 6, अगर इस तरह से नहीं लिखना है तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं, इसको 216 हो गया। अब इसको लिखेंगे, जैसे 216 हमने लिख लिया, सपोज मान लीजिए कि हमने 216 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, 216 लिख लिया। अब लिखेंगे कैसे इसको 432, तो 432 हम इस तरह से लिखेंगे, एक अंक छोड़ के, फिर इसको लिखेंगे हम 288, तो एक अंक छोड़ के, ठीक है। 4 खाना है तो 4 खाने में 3 स्थान छोड़ेंगे, ठीक है, और इसी तरह से 64 लिख लेंगे हम इसको, ठीक है। अब जोड़ लेंगे 6 की 6, अगर इस तरह से जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो 6 की 6 2 1 3, ठीक है, 8 3 11 और 2 13 की 3 हासिल 1 और 4 4 8 8 2 16 1 17 की 7 हासिल 1 6 2 8 1 9, इस तरह से प्राप्त हो जा रहा है 97 336। अगर इस तरह से जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो ठीक है, तो हमको तो यही आसान लगता है कि इस तरह से लिख लेंगे तो हमको हासिल लेने और इधर उधर करने में हमको परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया, और इसको इस तरह से इस रूल में लिख के हम जोड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये तो 4 ट्रिक हो गए, ये 1 2 3 और 4।